पश्चिम बंगाल में चुनावी पारा अपने पूरे उफान पर है। जैसे जैसे चुनावों के फेज सामने आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रधानमंत्री समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के बंगाल इकाई के नेता जो हैं पूरी तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग पर आ गए हैं। बड़ी जिम्मेदारी चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो, अमित शाह पर हो, जेपी नड्डा पर हो, दिलीप घोष पर हो, लेकिन एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी उठाई है और उन्हीं के कंधों पर इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। लॉकेट चैटर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है मैम दंगल के दबंग में। नमस्ते। एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर और अब की बार 200 पार, इसके पीछे क्या आधार? देखिए, अभी तो 2019 में जनता ने पूरा दिखा दिया है, उनका इशारा दिखा दिया है। 18 सांसद पार्लियामेंट को भेजा है जनता ने। अभी 2021 में जनता ने अपेक्षा कर रहा है कि 2 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा। कि इतना काटमनी, इतना तोलाबाजी, इतना सिंडिकेट, इतना काउ स्मगलिंग, इतना कोल स्मगलिंग इतना ज़्यादा हुआ है, तो जनता ने एकदम डिसाइड कर लिया है कि पूरा इस बार जो सरकार आएगा वो पूरा भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हम लोग सोनार बांग्ला करेंगे। सोनार बांग्ला का एक विजन दिखाया जा रहा है। ये सोनार बांग्ला क्या है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए। कि सोनार बांग्ला जो है, अगर हमारा बंगाल में अगर महिलाएं और जो फार्मर्स है, अगर कोई युवक है और यूथ लोग है, गरीब है, जो साधारण है, सबके लिए सोनार बांग्ला। अगर सब ठीक ठाक रहेंगे, सबका शांति होगा, तो सोनार बांग्ला हमारे लिए वही सोनार बांग्ला है। इसलिए मैं तो महिला हूँ, तो महिला के लिए ज़्यादा ही सोचती हूँ। तो महिला के लिए इश्तेहार में हमारा पार्टी ने जो किया है ये हिस्टोरिक डिसीजन है, क्योंकि महिला के लिए 33% संरक्षण ये पश्चिम बंगाल में ये बहुत एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट हो गया है। और पश्चिम बंगाल में इतना एजुकेशन का इधर प्रॉब्लम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इश्तेहार में लिखा है कि एकदम केजी से ग्रेजुएशन तक पूरा फ्री एजुकेशन, और महिला को सम्मान देने के लिए, महिला लोग के लिए आने जाने के लिए बस में पूरा फ्री कर दिया है। और महिला के सुरक्षा के लिए जो महिला बैटालियन, जो माँ दुर्गा का 10 रूप के नाम पर जो महिला बैटालियन में जो रखा है, ये महिला को बहुत सारा सम्मान दिया है। किसान की भी बहुत सारा सम्मान दिया है, यूथ को भी बहुत सारा सम्मान दिया है। सब मिलकर सोनार बांग्ला के लिए सबको लेकर ही मोदी जी चलेंगे। अब जबकि पहला फेस है, दूसरा फेस बिल्कुल सामने आ चुके हैं, करीब आ चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि कितनी फाइट जो है बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव कैंपेनिंग कर रही है? और अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो कितना अलग तृणमूल कांग्रेस से, कितनी ज्यादा सहूलियत आप लोगों को देने की बात कर रहे हैं? कि तृणमूल का तो कुछ भी नहीं है। तृणमूल अभी ममता बनर्जी का सरकार अभी बोल रहा है कि अभी हम लोग जो महिला लोग हैं उसको 500 रुपये देंगे, जो विधवा के लिए वो भाता अभी देंगे। 10 साल वो पावर में है, तो अभी तो है वो, अभी इतना दिन क्यों नहीं दिया? अभी 2021 में 12 दिन 15 दिन बाकी है, अभी वो घोषणा कर रहा है कि एक महिला के लिए 500 रुपये उनका वोट लेना चाहते हैं। कि एक महिला का सम्मान 500 रुपये में है, 500 रुपये के लिए एक वोट महिला दे देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इश्तेहार जो मैनिफेस्टो किया है उसमें महिला के लिए क्या बड़ा दिया है, क्या सम्मान दिया है उनको। माँ दुर्गा बोल के, माँ लक्ष्मी बोल के, माँ सरस्वती बोल के कितना सम्मान दिया है। ये महिला के लिए बहुत बड़ा बात है। बार बार ममता बनर्जी कहते हैं कि बाहरी है, बंगाली नहीं है, लेकिन जो मैनिफेस्टो में जो बंगाली को लेकर, रविंद्रनाथ ठाकुर को लेकर, बंकिम चंद्र को लेकर, उत्तम कुमार को लेकर, जो बंगाली संस्कृति को भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, ये बहुत बढ़िया है। हमारे लिए, बंगाल के लिए बहुत गर्व का बात है। एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर है? क्योंकि जब आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स जब अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुस्सा देखा जा रहा है कि पिछले 5 साल 10 साल दिए दीदी को, उसके बाद वजूद भी अगर कुछ काम रह रहा है तो और वक्त मांग रही हैं। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर होगा और उसका बीजेपी को कितना फायदा? बहुत बड़ा फैक्टर है ये, क्योंकि ममता बनर्जी को दो टाइम में, 2 टेन्योर में उनको दिया है, वो वोट दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। आप इंडस्ट्री बोलिए, कुछ नहीं हुआ है। आप फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर बोलिए, कुछ भी नहीं हुआ है। युवा के लिए कुछ नौकरी बोलिए, कुछ भी नहीं हुआ। अगर इंडस्ट्री नहीं है तो कैसे जाएगा? कोरोना के टाइम में हम लोग देख लिया है कि इतना बंगाल से इतना लोग कोरोना में बाहर में नौकरी करने जाते हैं, उस टाइम में आया था। लेकिन बंगाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए पश्चिम बंगाल का जनता ने एकदम ठीक कर लिया है कि 2021 का सरकार बीजेपी का ही होगा।
भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो लॉकेट चैटर्जी की उसमें कितनी बड़ी भूमिका होगी और क्या प्रोफाइल आप अपना देखते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है। पार्टी ने निर्देश दिया है कि अभी लड़ने के लिए पार्टी जो आदेश देता है वही सब लोग, हम लोग जो सब भारतीय जनता पार्टी का कर्मी लोग हैं, सब लोग वो पालन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएंगे, हम लोग सोनार बांग्ला के लिए सब लोग एक साथ होकर लड़ेंगे और सोनार बांग्ला करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। ममता बनर्जी वर्सेस क्वेश्चन मार्क लगाते हैं वो, इस पर क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ा, विश्व में बड़ा पार्टी है, लेकिन ममता बनर्जी का जो पार्टी है वो तो रीजनल पार्टी है, उसमें एक ही पोस्ट है, बाकी सब तो लैम्प पोस्ट है। और बीजेपी में बहुत सारा लीडर लोग है, बीजेपी में पूरा वोट होता है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है, एक प्रोटोकॉल भी होता है, उसमें डिसाइड होता है कौन होगा, किसके ऊपर ये दायित्व देगा। ये उनका चिंता करने का बात नहीं है, वो बीजेपी अपना खुद चिंता करते हैं। राम का नाम हमेशा भारतीय जनता पार्टी लेती थी और जय श्री राम के नारे भी लगाए जाते हैं, लेकिन अब देखा गया है कि तृणमूल के नेता भी राम का नाम ले रहे हैं, चंडी पाठ हो रहा है मंचों से, खुद ममता दीदी जो है वो राम का नाम ले रही हैं। ये ट्रेंड, ये परिवर्तन कैसे आ गया? एक्चुअली 30% का राजनीति इतना दिन ने उन्होंने किया है, तो 30% वोट बैंक के लिए 10 साल उन्होंने काम किया है। अभी वोट आ गया है, उनको दिमाग में आ गया है 30% से तो पूरा नहीं होगा सरकार, तो मुझे तो 10%, 5%, 10% तो लगेगा, इसलिए वो राम नाम कर रहा है। लेकिन सबको मालूम हो गया है कि रामनवमी मिचिल में हम लोग जाते थे, हमारे ऊपर बहुत सारा केस भी डालते हैं, जो दुर्गा पूजा विसर्जन के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ता है, सरस्वती पूजा बंद कर देते हैं स्कूल में। तो राम का इतना, उनका सांसद लोग, बहुत सारा नेता है, राम को बहुत सारा गाली भी दिया है, सीता मैया को बहुत सारा गाली भी दिया है। अभी स्टेज के ऊपर उठ के अभी चंडी पाठ भी उन्होंने ठीक से नहीं बोलता है। इसमें क्या प्रूफ होता है? क्या मैं हिंदू हूँ? मैं सब मंत्र जानती हूँ, मैं भी तो हिंदू हूँ। क्या मुझे क्या स्टेज में जाकर बोलना पड़ता है? क्या मंत्र उच्चारण करना पड़ता है कि सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र मुझे उच्चारण करके बोलना पड़ेगा, कि एविडेंस देना पड़ेगा कि मैं जानती हूँ, मेरा धर्म हिंदू है? ये सब वोट के लिए कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि स्टेज में उठकर इंशाअल्लाह के नाम पर कितना कितना ममता बनर्जी ने बोला था, सबको मालूम है, सब वीडियो वायरल है। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, लेकिन मन में उनका हिंदू के लिए कुछ भी नहीं है। मैम, KG to PG, ये जो अमित शाह ने या मैनिफेस्टो में जो आप किया है, ये कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा है लोगों के दिमाग में। ये कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है? बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए गांव-गांव में इतना अभी पढ़ने के लिए इतना पैसा भी नहीं है, इतना गरीब रख के रख दिया है ये सरकार ने, तृणमूल सरकार ने। सबसे ज़्यादा बेसिक जो है उसमें है कि पानी का व्यवस्था, लाइट का व्यवस्था, रास्ता का व्यवस्था और शिक्षा का व्यवस्था। ये अगर 4 एक साथ हम लोग इसको डेवलपमेंट करेंगे तो एक सोनार बांग्ला के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, पैसा भी नहीं है, गरीब के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा महिला के लिए जो शिक्षा का बात किया है, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है कि बंगाल का महिला भी अभी आगे बढ़े और पूरा फ्री कर दिया है एजुकेशन। इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि बंगाल में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, वो बहुत गरीब है, पढ़ने नहीं पाते हैं, छोटी उम्र से काम करने के लिए बाहर जाता है। इसलिए हम लोग जानते हैं ये बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है। ये एक आखिरी 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। तृणमूल कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाड़े के लोगों से सरकार नहीं बनाई जाती, किराए के लोगों से सरकार नहीं बनाई जाती, जिनका कोई आधार नहीं था वो लोग छोड़ के चले गए। इस पर क्या रिएक्शन? देखिए, बाहर के हम लोग क्या बाहर का है? मेरा तो जन्म बंगाल में हुआ है, मृत्यु भी बंगाल में ही होगा। हम सब लोग जो लोग हैं, इतना दिन 7 साल 8 साल हम लोग बंगाल के लिए काम किया है, हम लोग तो बाहर ही नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, स्वराष्ट्र मंत्री जी क्या बाहर ही है? वो देश को क्या मैसेज देते हैं, अपने भविष्य को, नेक्स्ट जनरेशन को क्या मैसेज देते हैं? मुख्यमंत्री आज ममता बनर्जी है, अगर उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री होगा वो ऐसा बोलेगा तो ठीक नहीं लगेगा। ये फ्यूचर का जो जनरेशन है उनको ठीक शिक्षा भी ठीक से देना पड़ेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि बाहरी लोग, तो कहाँ से ये स्ट्रैटेजी वाला लोग बाहर से आ गया है? क्या ममता बनर्जी को 1 साल से जीतने के लिए सब कुछ स्ट्रैटेजी दे रहा है? क्या उनका जो ब्रांड एम्बेसडर है, जो शाहरुख खान है, क्या वो बाहर का नहीं है? जसवंत सिन्हा ने अभी पार्टी में ज्वाइन किया है, क्या वो बाहर का नहीं है? वो तो बंगाल का नहीं है। पश्चिम बंगाल के लोग इंतजार कर रहे हैं, आखिरी सवाल मैम, पश्चिम बंगाल के लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर सरकार बदले, परिवर्तन हो और उसके बाद केंद्र की जो नीतियाँ हैं उसका भी फायदा मिले। एकदम, हम लोग तो डबल इंजन का सरकार बनाना चाहते हैं। केंद्र में जो हमको लाभ मिलेगा, राज्यों में तो अभी कोई भी लाभ मिलता नहीं है। अब आयुष्मान भारत सोचिए, अब किसान सम्मान निधि सोचिए, बहुत सारा योजना है बंगाल में नहीं मिलता है, लेकिन सब स्टेट में मिलता है। हम लोग चाहते हैं अगर केंद्रों का जो सरकार है, स्टेट में जो सरकार बीजेपी का सरकार आएगा, एक साथ हम दोनों डबल इंजन का सरकार आएगा और हमारा बंगाल एकदम डबल स्पीड से आगे बढ़ेगा।
हमसे बातचीत करने के लिए दंगल के दबंग में बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता लॉकेट चैटर्जी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार बन रही है। पश्चिम बंगाल में हर कीमत पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 200 सीटें आराम से हासिल करेगी और उसके बाद बंगाल की जनता का ताबड़तोड़ विकास होगा, बंगाल का विकास होगा। और यहाँ पर जिस तरीके से केजी टू पीजी का जो नारा दिया गया है मैनिफेस्टो में, वो कहीं ना कहीं क्लिक कर रहा है और लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित होकर उसको बड़ी तादाद में वोट देकर जिताने की जुगत में है। इस समय अपने कैमरामैन मनु के साथ मैं भूपेश कोहली।